हेलो भगत जी, सत साहब। हाँ भगत जी, मैं कुछ पूछना चाहता था आपसे, लेकिन आपका फ़ोन जो है इसमें वीडियो आया आपके फ़ोन से। वीडियो तो आया ठीक है, लेकिन मेरे मन में जो बात उभर रही है उसका समाधान कैसे करें। आपसे बात नहीं हो पाई। मैं कह रहा हूँ, मैं भी मथुरा में जो जय गुरुदेव आश्रम बना, नाम योग साधना मंदिर बना हुआ है, वहाँ मैंने नामदान लिया था बाबा जी से, लेकिन हम वहाँ से बिछुड़ गए। अभी हम इस समय ओमान में हैं, अरब कंट्री में, मस्कत में। तो जो प्रोग्राम बाबा जी का है वो मुझको कुछ वीडियो देखने से अच्छा लगा। बंदी छोड़ जो संत, मतलब संत सतगुरु जो श्री रामपाल महाराज जी हैं, उनका प्रवचन, उनका सत्संग मुझको बहुत अच्छा लगा। लेकिन मैं सोच रहा हूँ नाम दान कैसे लूँ। अब यहाँ अरब कंट्री मुस्लिम देश है, नाम दान कैसे लूँ वही समझ में नहीं आ रहा। यहाँ बहुत दलदल में मैं फंसा हुआ हूँ, आने का भी कोई चांस नहीं कोरोना की वजह से। तो ऐसा कुछ आप करिए व्हाट्सएप पे, जो बता रहे हैं कि 5 नाम हैं जो जपने वाले हैं, 7 नाम हैं, फिर 2 नाम और हैं। तो उनका जिक्र अगर आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं तो बताओ। मैं एक फ़ोन और किया था, वो बताए कि महाराज संत रामपाल जी जो हैं उनका नंबर ये बताया था, तो उस पर मैंने फ़ोन किया। तो एक वहाँ से कॉल आया था, उसमें व्हाट्सएप में उन 2 आदमी हैं, मतलब एक औरत है एक जेंट्स है, दोनों का फ़ोटो उसमें आया हुआ है। सतलोक आश्रम से हिसार। तो कहने का मतलब वो लोग बोले नामदान ले लो, और युक्ति भी बताई कि 1 घूंट पानी लो गिलास में, और कोई सुनने न पाए, वहाँ कोई ना रहे, उसमें 5 या 7 दाने चीनी के डाल के और अपना कुछ ऐसा बताया, तब मंत्र बताएंगे ऐसा। फिर मैंने फ़ोन नहीं किया, मुझको शंका हुई थोड़ा। इसके लिए मैं पूछ रहा हूँ कि क्या करें अभी, जबकि उनका नंबर भी है हमारे पास। तो नंबर मैं व्हाट्सएप पे भेज दूँगा, ये नंबर है, ठीक है। 999 है, 999 200 ऐसे कुछ है, 803 है ऐसा। नंबर बराबर मालूम नहीं है, लेकिन मैं नंबर वो उसका ऐड करके आपके व्हाट्सएप पे भेज दूँगा। तो भगत जी, आप हमको बताइए कि नाम दान लेना है, क्या करें भई, कैसे क्या कर सकते हैं, वो हमको आगे का आइडिया बताओ। ओके, मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहता। हाँ, और बाबा जी जो मतलब अपने संत सतगुरु श्री रामपाल महाराज जी हैं, वो जेल से कब तक आएंगे, कितने साल हो गए उनको जेल में, ये हम लोग तो कुछ मालूम नहीं पड़ रहा है यहाँ से। तो वो मुझको बताओ। ओके। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। सत्साही भगत जी, बड़े भाई, मेरा आपसे कोई विशेष परिचय नहीं है, और आप जी ने जो मुझे व्हाट्सएप पे वॉइस एसएमएस किया है, तो जाहिर सी बात है आप जी ने मेरे द्वारा बनाया गया ऑनलाइन नाम दीक्षा का वीडियो या अन्य जितने भी प्रकार के शंका समाधान यूट्यूब चैनल पे जो वीडियो हैं, जो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा की पोल खोलते हैं, और जिस कदर उन लोगों ने सतगुरु रामपाल जी महाराज जी, जो कि 18 नवंबर सन 2014 को बरवाला कांड के बाद हिसार जेल में हैं, उसके बाद इन लोगों ने उनके आड़ में, उनके नाम की आड़ में, उनके आदेश की आड़ में, और एक बड़ी संख्या में जो भोला भगत समाज था, तकरीबन 14-15 लाख के आसपास, उन लोगों को इन्होंने मूर्ख बनाया, और धर्म की आड़ में
एक ऐसा व्यापार शुरू कर दिया कि आज हर व्यक्ति भगत और भगवान को शंका की दृष्टि से देखने लगा है, और उस परमात्मा की आड़ में और इस सत्य ज्ञान की आड़ लेकर जिस कदर इन मनवस लोगों ने, जो कि संत रामपाल जी महाराज जी के ही परिवार से हैं, उनके रिश्तेदार हैं, उनके भाई बंधु हैं, जो लोग इस ज्ञान को और संत रामपाल जी महाराज जी को समझ नहीं पाए, और समझ ना पाने के कारण तथा अपने ही स्वार्थों में लिप्त होने के कारण वे लोग भक्ति और भगवान से दूर रहे, अपरिचित रहे, और अपना मनमाना आचरण उन्होंने मनमाने तरीके से संगत में शुरू किया, जो आज तक जारी है। लेकिन कहते हैं हर चीज़ का एक समय होता है भगत जी, अति हर चीज़ की होती है। पानी भी यदि हम आवश्यकता से ज़्यादा पिएंगे तो नुकसान ही देगा। तो इन लोगों ने इस सत्य भक्ति मार्ग में, जहाँ पाखंड का नाम और निशान भी नहीं होना चाहिए था, इन लोगों ने पाखंड की अति पार कर दी, और अब परमेश्वर की दया हो रही है। पिछले 5 वर्षों से सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के कुकर्मों को देखकर, इनके मनवस आचरणों को देखकर, इनके द्वारा ज्ञान विरुद्ध तरीके से जो राजनीति, आरक्षणबाजी या अन्य तरह के उल्टे काम संगत के द्वारा सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की आड़ में करवाए गए हैं, उन सब को देखते हुए अब संगत धीरे धीरे जागृत होने लगी है। लोगों को समझ में आने लगा है कि वास्तव में गुरु जी की आड़ में इन लोगों ने धर्म को धंधा बना डाला है। तो भगत जी, ऑनलाइन नाम दीक्षा के विषय में आप जी ने बात की, क्योंकि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने भारत ही नहीं बल्कि अन्य देशों में भी काफ़ी नामदान सेंटर खोल रखे हैं फर्जी तरीके से, जिनका सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की तरफ से किसी भी प्रकार का कोई आदेश नहीं है। क्योंकि ये सारा का सारा जो षड्यंत्र है, ये उनका छोटा भाई है महेंद्र, जो सन 2014 से ही आश्रम से फरार हो गया था बरवाला कांड के समय। उसके बाद से वो वांटेड है, भगोड़ा घोषित है, पुलिस को उसकी तलाश है। तो उसी ने ये सारा सिस्टम शुरू किया हुआ है, और अब धीरे धीरे परमात्मा के बच्चों को भी समझ में आ रहा है कि भाई किस कदर इन लोगों ने ये फर्जी नामदान केंद्र खोल खोल कर और गुरु जी का आदेश बता बता कर और मनमाने तरीके से कभी सतलोक आश्रम मुंडका, कभी सतलोक आश्रम जींद, कभी सतलोक आश्रम भिवानी, कभी सतलोक आश्रम रोहतक सिंहपुरा, यहाँ ये लोग जब चाहें, जैसे ये जो ट्रैफिक पुलिस वाले या अन्य जो पुलिस वाले होते हैं, कहते हैं जब भी इनकी जेब ठंडी होती है तो जहां मन में आए वहीं गाड़ी लगा के ये लोगों से लूटमार शुरू कर देते हैं चालान के नाम पे। तो भगत जी, उसी तरीके से इन लोगों ने ये जगह जगह नामदान केंद्र खोलकर और भयंकर तरीके से लूटमार शुरू कर रखी है। ज्योति के नाम पे, पाठ के नाम पे, दान के नाम पे या अन्य तरीके से प्रार्थनाओं के नाम पे इनका काम सिर्फ और सिर्फ संगत को लूटना है। और लूटना केवल भगत जी धन के लिए नहीं है, साथ में चलो धन तो लूटे सो लूटे, कहते हैं धन अगर लुट जाए, कोई ठग ले तो धन फिर से कमाया जा सकता है। लेकिन ये लोग संगत से सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के तत्व ज्ञान विरुद्ध, उनके सत्संगों के विरुद्ध जिस तरीके से राजनीतियां करवा रहे हैं, आरक्षणबाजियां करवा रहे हैं, संगत का ब्लड डोनेशन करवा रहे हैं, फिर उस ब्लड को प्राइवेट संस्थाओं को देकर ऊंचे दामों पे बेचा जाता है, भक्तों से अंग दान करवाया जाता है, बॉडी पार्ट्स डोनेशन जिसे कहते हैं। तो बहुत सारे तरीकों से ना केवल ये संगत का धन लूट रहे हैं बल्कि संगत का भक्ति धन भी लूट रहे हैं, जो सांसारिक धन से कहीं ज्यादा मूल्यवान है। क्योंकि रुपया पैसा कोई ठग लेगा तो दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन भक्ति धन भगत जी जिसकी कोई कीमत नहीं है वो वापस नहीं आ सकता, उसका तो फिर परिणाम ही भोगना पड़ता है। तो अब जो लोग विदेश में रहते हैं उन लोगों के लिए सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने पाखंड और ठगी की हद पार करते हुए ऑनलाइन नाम दीक्षा का एक नया चक्कर चलाया है कि उन लोगों को ऑनलाइन नाम दीक्षा दिला दी जाए। तो भगत जी, सबसे पहले तो मैं आप जी से निवेदन करूंगा, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के सत्संग आप जी सुन रहे हैं, उसके बाद ही आप लोगों का इनसे संपर्क हुआ होगा, क्योंकि ज्ञान से ही संपर्क होता है। तो जाहिर सी बात है आपने गुरुदेव के सत्संग सुने होंगे और सत्संगों को बहुत ही गहनता से आपने सुने होंगे, तभी आप जी दास से रूबरू हुए हैं। दास की वीडियो देखकर आप जी ने वॉइस SMS किया है। तो भगत जी देखो, ऑनलाइन नाम दीक्षा भी होती है, कोई बड़ी बात नहीं है। DVD से नाम दीक्षा भी होती है, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने सत्संगों में स्पष्ट कर दिया है
कि जब तक मैं इस पृथ्वी पे इस मानव शरीर में हूं तब तक नाम दीक्षा मैं दूंगा, मेरे अलावा अन्य शरीर रूप में कोई भी गुरु नहीं होगा। जिस प्रकार संत रामपाल जी महाराज जी आज हम सब के सतगुरु हैं, उस तरीके से अन्य कोई भी गुरु जब वे जाएंगे यहां से, उस समय वे नियुक्त करके नहीं जाएंगे, क्योंकि ये अंतिम भक्ति मार्ग का समय है और वे केवल अंतिम सतगुरु होंगे। फिर गुरुदेव ने कहा कि जो नाम दीक्षा की व्यवस्था की जाएगी वो मेरे नूरी शरीर से की जाएगी। नूरी शरीर का मतलब डीवीडी से, लैपटॉप से, मोबाइल से या अन्य किसी भी वैज्ञानिक उपकरण से स्वयं सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ही नाम दीक्षा अपने मुख कमल से देंगे। जैसे कि डीवीडी के माध्यम से हो गया, मोबाइल के माध्यम से हो गया, तो उसमें बोलने वाला कोई अन्य नहीं होगा, केवल सतगुरु रामपाल जी महाराज जी होंगे, जो उन्होंने नाम दीक्षा का जो वीडियो बना रखा है उस वीडियो के माध्यम से ही नाम दीक्षा पूरे विश्व को दिलाई जाएगी। इसके अलावा वे शरीर रूप में किसी भी व्यक्ति को नियुक्त नहीं करेंगे कि मेरे बाद ये व्यक्ति नाम दीक्षा देगा। इस बात का सतगुरुदेव जी ने कई बार सत्संगों में खोलकर सबको बता दिया है, खुलासा कर दिया है। अगर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ये बात नहीं कहते तो भगत जी आज जिस तरीके से इन लोगों ने डीवीडी को आधार बना रखा है, उसी तरीके से गांव गांव में ये लोग अपने एजेंट बैठा देते और वो लोग अपने मुख से ही नाम देना शुरू कर देते। अब इन्होंने ऑनलाइन नाम दीक्षा का एक नया पाखंड शुरू किया है। देखिए, अगर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी चाहें तो वो किसी को भी ऑनलाइन नाम दीक्षा दे सकते हैं, वो मोबाइल पे ऑनलाइन नाम दीक्षा दे सकते हैं, वो डीवीडी से नाम दीक्षा दे सकते हैं। लेकिन भक्ति मार्ग में जब तक गुरु का वचन नहीं होगा, जब तक गुरु का उस काम को करने के लिए आदेश नहीं होगा, तब तक भगत जी वो काम अपनी अंतिम पराकाष्ठा तक नहीं पहुंचता है, उसमें रोड़े आएंगे ही आएंगे। अब देखिए, इन्होंने जो ऑनलाइन नाम दीक्षा के लिए जिस तरीके से आपको बताया कि आप जी अकेले में, आप जी एक कमरे में बैठ जाइएगा और आप एक पानी का गिलास लीजिए, पानी के गिलास के अंदर आप जी 4-5 दाने मिश्री के डाल लीजिएगा, हम आपको फिर वो मोबाइल के थ्रू वो वीडियो चला देंगे, उसके बाद आप उस पानी को पी लेना। जबकि भगत जी ये रॉन्ग प्रक्रिया है, ये बिल्कुल ही गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आज वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का ना ही तो डीवीडी से किसी को नाम दीक्षा दिलवाने का आदेश है और ना ही इस तरह मोबाइल से ऑनलाइन नाम दीक्षा दिलवाने का आदेश है। भगत जी, जब सतगुरु रामपाल जी महाराज जी सतलोक आश्रम बरवाला में नाम दीक्षा दिया करते थे डीवीडी के माध्यम से, क्योंकि उस समय स्वयं सतगुरु रामपाल जी महाराज जी वहां पे साक्षात थे, तो सतगुरु के रहते सहते हम उस चीज पे शंका नहीं कर सकते। भले ही उसका कुछ भी प्रारूप था, लेकिन नाम दीक्षा लेके हम गुरुजी के पास जाते थे, जो फॉर्म होता था नाम दीक्षा का वो हम लेके गुरुजी के पास जाते थे। गुरुजी उस फॉर्म को देखा करते थे, फॉर्म को देख के कहते थे बेटा बहुत अच्छा, दया परमात्मा की जो आप मालिक की शरण में आए, फिर उसको आशीर्वाद दिया करते थे। तो अगर वो प्रक्रिया कुछ अगर मनमाना आचरण भी था सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा का, तो हम सतगुरु से आशीर्वाद ले लिया करते थे। नाम दीक्षा लेने के बाद वो आशीर्वाद दे दिया करते थे और सतगुरु का आशीर्वाद मिलने के बाद यदि कोई मार्ग गलत भी है, यदि कोई विधि रोंग भी है, तो वो पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर है, उनके आशीर्वाद से वो चीज राइट हो जाती है। तो वहां की जो नाम दीक्षा थी उस पे हम किसी प्रकार की कोई शंका जाहिर नहीं कर सकते। हालांकि वो भी एक मनमाना आचरण था। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का अपनी तरफ से नाम दीक्षा देने का बरवाला आश्रम में भी डीवीडी से कोई आदेश नहीं था। भगत जी, सन 1994 से लेकर सन 2014 तक सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने जितने भी सत्संग किए हैं, आप जी एक एक सत्संग को ध्यान से सुन लेना। उन्होंने किसी भी सत्संग में ये नहीं कहा कि सतलोक आश्रम बरवाला में डीवीडी से नाम दीक्षा दी जा रही है जो मेरा आदेश है, बिल्कुल भी नहीं कहा। मैं आपको ऐसे बहुत सारे सत्संग उनके सुना दूंगा जिसमें नामदान का उन्होंने जिक्र किया बरवाला आश्रम में, लेकिन डीवीडी से उन्होंने नामदान देना शुरू कर दिया है या सतगुरु का आदेश है, ऐसा उन्होंने कभी जिक्र नहीं किया। एक बार तो इसी तरह का कोई वार्तालाप हो रहा था और गुरुजी डीवीडी बोलना चाह रहे थे, सीडी डीवीडी बोलना चाह रहे थे, लेकिन ऐसा बोल के गुरुजी रुक गए, आगे नहीं बोला उन्होंने, बात को उन्होंने घुमा दिया, क्योंकि वो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा की सहमति से था।
क्योंकि ये मैनेजमेंट वाले कभी भी उनको नहीं पहचान पाए कि ये सतगुरु कौन है, ये परमात्मा होता है या हमारा जैसा कोई सामान्य इंसान होता है। उन्होंने उनको हमेशा अपने रिश्तों में तोला और एक आम संत जानकर ही उनके साथ वैसा ही व्यवहार किया, जिस वजह से परमात्मा ने उनके ऊपर वो दया नहीं बख्शी कि वो आज खुद भी समझ सकें और दूसरों को भी समझा सकें। तो बड़े भाई, आपको कह दिया गया कि आप एक गिलास पानी का ले लीजिए और उसमें आप 4-5 जो है मिश्री के दाने डाल लो। भगत जी, ये क्या है? ये ड्रामा है, ड्रामा। सतलोक आश्रम में जो नाम दीक्षा दी जाती थी और उस समय नाम दीक्षा के बाद जो जल पिलाया जाता था वो शायद आपको मालूम भी नहीं होगा भगत जी वो क्या चीज थी। वो जो जल था वो केवल जीवन में एक बार ही एक व्यक्ति को पिलाया जाता है, केवल जीवन में एक बार। अगर दोबारा वो नाम दीक्षा लेना चाहे तो वो जल उसको नहीं पिलाया जाता, क्योंकि उस जल का नाम है अमृत जल। उस जल का नाम है अमृत जल। भगत जी, गुरुजी नाम दीक्षा देने के बाद एक जल की शीशी देते हैं, व्हाइट या कैसा भी हो उसका कलर, एक शीशी देते हैं परमात्मा, छोटी सी एक बोतल देते हैं, उसके अंदर जल डालते हैं और परमेश्वर कहते हैं कि बच्चों ये स्वयं सिद्ध है। ये गरीबदास जी महाराज जी का जो 3 दिन का अखंड पाठ होता है उस समय ये साधारण जल हम लोग यहाँ पे रखते हैं मटका भर के या टंकी भर के, और 3 दिन तक उस पूर्ण परमेश्वर की जो वाणियां चलती हैं, जो पाठ का जो पाठन होता है, जो शब्द उच्चारित होते हैं, उस शक्ति से वो साधारण सा जल जो नल से भरा गया था 3 दिन में वह जी वो बन जाता है अमृत। और फिर गुरुदेव ने कहा कि एक तरफ तो आप गंगा जी के जल को भर के रख देना और एक तरफ जो 3 दिन में साधारण नलके के जल से जो ये अमृत बन गया है इसको रख देना। गुरुदेव ने कहा कि वैसे तो गंगा जी का जल भी नहीं होता खराब, लेकिन गंगा जी का जल खराब हो सकता है, लेकिन जो 3 दिन यहां पाठ की प्रक्रिया से साधारण जल से जो अमृत बन गया वो खराब नहीं हो सकता। भगत जी, वो जल परमात्मा नाम उपदेश देने के बाद सभी भक्तों को देते हैं कि भाई आप इसका सेवन किया करो। जब भी आप सुबह शाम की आरती करो उसके बाद में इसका सेवन किया करो। रोज जैसे ही आप उठो, जैसे दास है, दास जैसे ही सुबह उठता है सबसे पहले परमात्मा को दंडवत प्रणाम, उसके बाद में एक गिलास में थोड़ा सा वो चरणा अमृत डालकर दास पीता है। चरणा अमृत मतलब सतगुरु के चरणों का अमृत, वो सबके लिए है भगत जी, उसको रोज पीना है। लेकिन नाम दीक्षा के समय जो केवल 1 टाइम दिया जाता है, जीवन में एक बार दो दिया जाता है, उसको बोलते हैं अमृत जल। वो अमृत जल और रोज पीने वाले चरणामृत से लाखों गुना ज्यादा पावरफुल होता है भगत जी। वही वो जल है जिसके शरीर में कोई बाधा होती है, कोई भूत प्रेत होता है भगत जी, उसको तुरंत लाभ वहां मिलता था, तुरंत लाभ, क्योंकि वो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी अर्थात कबीर साहेब जी के द्वारा उसको चाहे मल की मंत्रित कह दीजिए या उनकी विशेष जो रिजा, जो कृपा या उनका जो शब्द है वो उस जल में समाहित होता है। तो वो जो अमृत जल होता है, एक तो होता है चरणामृत जिसको रोज पीते हैं, जो हर किसी को दिया जाता है नाम उपदेश के बाद में घर पे पीने के लिए। लेकिन जब आश्रम में गुरुजी नाम उपदेश दिया करते थे उस समय केवल थोड़ा सा वो जल पिलाया जाता था, उसको अमृत जल कहते थे, जिसके लिए आपको कहा जा रहा है कि आप एक गिलास में पानी डाल लो, उसमें 4-5 दाने मिश्री के डाल लो। भगत जी, यही तो ये काल का मनमाना आचरण है, मनमानी चाल है। अब आप जी क्या करेंगे, वो आप जी को कुछ सच्चाई का पता नहीं है, आप जी मनमाने तरीके से जैसा उन्होंने कहा उस तरीके से आप जी वो काम करेंगे। अब भगत जी वो साधारण जल दुकान से लाई हुई वो मिश्री, उसमें कहां वो परमात्मा का शब्द, कहां वो परमात्मा की पावर भगत जी। और कुछ दिनों बाद, क्योंकि जब तक आपके भाव हैं तब तक परमात्मा दया करते हैं, थोड़ा बहुत आपको लाभ मिल जाएगा या थोड़े दिन आपका भक्ति में जी लगा रहेगा। उसके बाद भगत जी लाभ तो कुछ होना नहीं। क्यों नहीं होना? क्योंकि सतगुरु का वचन नहीं है इस तरह ऑनलाइन नाम दीक्षा देने का, आदेश नहीं है, और बिना आदेश के वो काम अपनी पराकाष्ठा तक नहीं पहुंच सकता। तो महीने 20 दिन 2 महीने बाद में फिर आपका वही रूटीन हो जाएगा, आपका उन्हीं चीजों में आसक्ति हो जाएगी। यदि आप शराब पीते थे तो फिर से आपके अंदर उस चीज की तलब उठने लगेगी, आप यदि मांसाहारी थे तो फिर से मांस खाने की वो तलब उठेगी। मतलब वही कुविचार धीरे 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 धीरे
आपके अंदर फिर से उत्पन्न होने लग जाएंगे, क्योंकि सतगुरु का वचन नहीं है, आदेश नहीं है। फिर क्या होगा, वो आत्मा जो पहले इस ज्ञान को बहुत अच्छे से सुना करती थी, उसके बहुत अच्छे भाव थे गुरु जी के प्रति, फिर काल चाल चलता है भगत जी, धीरे 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 वो ऐसी परिस्थितियां उस व्यक्ति के सामने उत्पन्न कर देता है, खड़ी कर देता है। वो व्यक्ति सोचने पे मजबूर हो जाता है कि भाई मैं तो सत्संग भी सुनता हूँ, आरती भी करता हूँ, मैं तो मंत्र भी करता हूँ, मैंने तो दीक्षा भी ले रखी है, मैं तो ये चरणामृत भी पीता हूँ, फिर मुझे लाभ क्यों नहीं हो रहा। तो भगत जी उस रीजन तक वो भगत आत्मा तब तक नहीं पहुंच पाती जब तक कि उसको हम जैसे लोगों के, जो कि सतगुरुदेव जी ने निमित्त बना रखे हैं संगत में सत्य संदेशा देने के लिए, जब तक हमारे वीडियो आप जियों तक नहीं पहुंचेंगे तब तक आप जी केवल कश्मकश में रहेंगे, क्या सही क्या गलत, क्या सही क्या गलत। तो बड़े भाई मैं निवेदन करूंगा, ये सत भक्ति है, पाखंड की भक्ति नहीं है। और गुरुदेव ने कहा कि चाहे आप हिंदुस्तान में बैठे हों, चाहे आप 7 समुद्र दूर बैठे हों, विदेश में बैठे हों, भगत जी आत्मा से परमात्मा का संबंध है। और इस परमात्मा को क्षण भर भी नहीं लगती है 7 समुद्र दूर अपनी आत्मा के पास पहुंचने में, क्योंकि ये तो सबके घट में विराजमान है। केवल इससे लाभ लेने की जो विधि है वो हमने अपनानी है। तो बड़े भाई यदि आप इस तरह ऑनलाइन नाम दीक्षा लेते हैं, और वो भी उन कुपात्रों के द्वारा, उन कुचरित्र लोगों के द्वारा जिनका आचरण, जिनका आचार विचार व्यवहार बोल चाल रहनी करनी भगत जी कुछ भी तो नहीं बदला, उनके एक जगत वाला भी जो आपको ऑनलाइन नाम दीक्षा दिलाते हैं, विशेषकर या तो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के कुछ लोग होंगे, या फिर राजस्थान के जोधपुर से एक अनु देवी है, या उसका पति प्रकाश है, ये लोग ज्यादातर ऑनलाइन नाम दीक्षा दिलवाते हैं। तो वैसे तो हम लोग इनके चरित्र पे, इनके व्यवहार पे, इनके कुकर्मों पे भगत समाज को परिचित करवा चुके हैं। उनके द्वारा भक्तों के साथ में कैसा व्यवहार, कैसी बातचीत की जाती है, किस तरह से वो अनु देवी जो विदेशी लोगों को ऑनलाइन मोबाइल के द्वारा नाम दीक्षा दिलवाती है, किस तरीके से वो सारनाम प्राप्त होने के बाद भी, जो कि अंतिम नाम है इस भक्ति का, गुरुदेव कहते हैं वो नाम तो उस समय दिया जाता है जब जीव लोगों की सुनता है, सुनाता नहीं है, वो ठगाता है, ठगता नहीं है, वो लुटता है, लुटाता नहीं है। उस समय के बाद वो नाम उस जीव को दिया जाता है। तो ये कहते हैं कि हमें सार नाम मिला हुआ है। उसके बाद भी उस अनु देवी की ऑडियो वैसे वो तो मैं भेज चुका हूं, आपको भी भेज दूंगा, सुन लेना कि कैसा उसका चरित्र है, कैसी उसकी बोलचाल है, कैसा उसका व्यवहार है, कैसे उसके विचार हैं। आप जी स्वयं विचार करोगे कि भाई जब सार नाम लेने के बाद भी इन लोगों में अभी तक कुछ बदलाव नहीं आया, तो इन लोगों के द्वारा ये फर्जी तरीके से ऑनलाइन नाम दीक्षा लेने के बाद मेरे अंदर भला क्या विचार आएगा। तो बड़े भाई मैं निवेदन करूंगा, आत्मा से परमात्मा का संबंध है, और जब मीराबाई भगवान पे विश्वास करके पत्थर से भगवान को प्रकट कर सकती है, तो भगत जी आप तो संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुन रहे हैं भाई, यथार्थ सत्संग सुन रहे हैं, तत्व ज्ञान युक्त सत्संग सुन रहे हैं। और मीराबाई की तरह आपके सामने भगवान किसी पत्थर रूप में नहीं बल्कि जिंदा रूप में है। जिंदा मतलब खुद संत रामपाल जी महाराज जी इस पृथ्वी पे परमात्मा के रूप में प्रकट हैं, यानी जिंदा है आपके सामने, साक्षात है। तो हमें केवल विश्वास की जरूरत है। बाल भी बांका नहीं होगा जब तक वे जेल से नहीं आ जाते हैं, तब तक यदि कोई भगत उन्हें परमात्मा मानकर, अपना गुरु मानकर, कि यदि मेरे हृदय में कोई आज के बाद कोई गुरु है, कोई यदि कोई इष्ट रूप में मेरे लिए यदि कोई पूजनीय है, तो केवल सतगुरु रामपाल जी महाराज जी हैं। ये सोचकर यदि आप उनके सत्संग भी सुनते रहते हैं, चाहे वे 2 साल में आए, चाहे वो 10 साल में आए, तब तक भगत जी आपका बाल भी बांका नहीं हो सकता है, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। गुरु जी ने एक सत्संग में कहा था कि जिस दिन कोई भी आत्मा इस ज्ञान को आधार बनाकर, ये सत्संग सुनकर अपने दिन में, अपने दिल के अंदर ये बैठा लेती है कि संत रामपाल जी महाराज जी से बड़ा कोई संत नहीं है, उनके समान ज्ञान देने वाला पृथ्वी पे कोई महापुरुष नहीं है, और उनके अलावा जीवों का उद्धार करने वाला या जीवों का मोक्ष करने वाला और ये सत भक्ति मार्ग बताने वाला कोई भी महापुरुष नहीं है। तो गुरुदेव ने कहा कि परमात्मा उसी दिन से उस आत्मा के हृदय में बैठ जाता है और काल भगवान से उसका कनेक्शन काट देता है, काल भगवान से उसकी जमानत करवा लेता है, उस आत्मा को अपनी तरफ खींच लेता है। यानी काल का दाव उस आत्मा पे किसी भी स्थिति में नहीं लग सकता है।
और यदि वो आत्मा इस ज्ञान को समझकर, और इन परिस्थितियों में भाई अगर गुरुदेव हो बाहर आश्रम में, तब तो ज्ञान सुनकर तुरंत उन्हीं से नाम दीक्षा लेनी चाहिए। लेकिन आज वर्तमान में गुरुदेव जेल में हैं, बाहर उनके नाम से पाखंड शुरू हो रहा है, और यदि कोई भगत उनके सत्संग सुन रहा है, उनको अच्छा लग रहा है, नाम लेने की इच्छा है, और यदि उसको सच्चाई का पता चल गया जैसे आप जी को, तो भगत जी उसके बाद केवल आप जी उनके सत्संग सुनिए और उन्हें अपने मन मंदिर में उन्हें बैठाइए, अपने इष्ट रूप में, एक संत रूप में, अपने सतगुरु के रूप में। इतना यदि आप करते हैं तो भी गुरुदेव कहते हैं काल का दाव नहीं लग सकता। और यदि भगत जी इसके अलावा यदि आप संकल्प नाम दीक्षा ले लेते हैं, जो इस समय सबसे बेस्ट विधि है, इन फर्जी नामदान केंद्रों और ऑनलाइन नाम के अलावा जो सबसे बेस्ट विधि है, कब तक? जब तक सतगुरु रामपाल जी महाराज जी जेल से नहीं आ जाते हैं, तब तक यदि आप संकल्प नाम दीक्षा ले लेते हैं। और संकल्प नाम दीक्षा क्या है, क्या उसकी विधि है, किस तरह आप गुरुजी से जुड़ सकते हैं, सत भक्ति कर सकते हैं, किस तरह आप संत रामपाल जी महाराज जी से भक्ति मार्ग के सभी लाभ प्राप्त कर सकते हैं जो उनके द्वारा उपदेशित एक मर्यादित भगत करता है, उसकी विधि क्या है, वो वीडियो 2 घंटे का है। वो वीडियो हमने शंका समाधान नाम के YouTube चैनल पे डाल रखा है, लिंक मैं आप जी को भेज दूंगा और साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। बड़े भाई वो वीडियो आप देखिए पूरा कि किस तरह हम संकल्प नाम दीक्षा लेके सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के हिसार जेल से आने तक हम उनसे जुड़ सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं। भगत जी विश्वास रखना, ये सत भक्ति है और परमात्मा धरती पे आया हुआ है। भगत जी बाल भी बांका नहीं हो सकता, बाल भी बांका, क्योंकि ये दास इस परमात्मा से भली भांति परिचित है बड़े भाई, भली भांति, क्योंकि ज्ञान से ही परमेश्वर को समझा जा सकता है। परमेश्वर को उसकी हाइट से, उसकी चमक से, उसके बोलचाल से नहीं समझा जा सकता। परमेश्वर को उसके द्वारा दिए गए तत्व ज्ञान से, और कुछ जीव के पिछले जन्म के भक्ति प्रारब्ध कर्म होते हैं, सुसंस्कार होते हैं, जिसके चलते वो परमेश्वर को पकड़ लेता है, उसे परमेश्वर की पहचान हो जाती है। वरना भगत जी दुनिया जो हजारों किलोमीटर दूर बैठी हुई है, आप जैसे भाई जो 3-3, 4-4 हजार किलोमीटर दूर विदेशों में बैठे हुए हैं, वो ज्ञान को समझकर उन्हें पहचान रहे हैं, उन्हें समझ रहे हैं। और जो उनके भाई बने बैठे हैं, जो उनके बंधु बने बैठे हैं, जो उनके रिश्तेदार हैं, उनके परिवार वाले हैं, वो भगत जी उन्हें ना समझकर आज अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, सबसे बड़ा धोखा खा रहे हैं। तो मैं निवेदन करूंगा भगत जी, आज से पहले भी जब तक आपको उनकी जानकारी भी नहीं थी कि संत रामपाल जी कौन है, आपने कभी सत्संग भी नहीं सुने होंगे, आप यकीन करना आज से पहले भी आपके सारे के सारे कार्य वो परमात्मा ही सिद्ध कर रहा था। क्योंकि आज यदि आप उनके सत्संग सुन रहे हो इस समय, भगत जी होता क्या है, क्योंकि वर्तमान में पूरे विश्व में यदि कोई सत्संग है, यदि कोई सत भक्ति है, तो केवल सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के द्वारा बताई गई ही भक्ति है। और काल भगवान जो कि 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, भगत जी वो पूरी कोशिश में है कि किसी भी आत्मा का ध्यान इस ज्ञान, इस भक्ति और इस सतगुरु की तरफ ना जाए। उसके बाद भी भगत जी आप ऐसी कंट्री में बैठे हैं जहां पे शायद मोमडनी है पूरे, और जहां पे मांस वगैरह तो ऐसे खाते हैं जैसे अपन यहाँ पे सुबह शाम रोजाना अपनी सब्जी खाते हैं, वेजिटेबल खाते हैं। ऐसी कंट्री में बैठकर यदि आप उनके सत्संग सुन रहे हैं, आपको उनके सत्संग अच्छे लग रहे हैं, तो भगत जी ये जाहिर सी बात है, ये तो कॉमन सेंस की बात है कि बिना सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की विशेष दया दृष्टि के और बिना संत रामपाल जी महाराज जी की विशेष कृपा के इस पृथ्वी पे कोई उनका सत्संग सुन ही नहीं सकता, उनके सामने उनके सत्संग आ ही नहीं सकते। कोई इस तरीके से उनसे जुड़ने की प्रेरणा अपने दिलो दिमाग में ला ही नहीं सकता। और यदि कोई उनके सत्संग सुन रहा है, सत्संग सुनकर उनसे नाम दीक्षा की प्रेरणा हो रही है, उनसे जुड़ने की प्रेरणा हो रही है, तो भगत जी ये 101% सत्य मान लेना कि उस आत्मा के ऊपर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का ही पहरा है और विशेष नजर है उस आत्मा पे, उस परमेश्वर की। तो बड़े भाई ये जो नजर है और ये जो मेहर है सतगुरु की, ये आप पे इसी तरह बनी रहे, इसका एकमात्र जो साधन है, जो तरीका है, वो वर्तमान में केवल संकल्प नाम दीक्षा है। संकल्प नाम दीक्षा के अलावा कोई तरीका नहीं है। क्योंकि भगत जी यदि परमेश्वर ने आपको जोड़ना होता
तो आप हमारी वीडियो आपकी नजरों के सामने नहीं आते भगत जी, आप कब के उनसे जुड़ चुके होते। बहुत सारे लोग जुड़े हैं और जो जुड़ गए हैं उनकी हालत देख लीजिए आप। यहां हिंदुस्तान में 90% लोग जिन्होंने बरवाला कांड के बाद इन फर्जी नामदान केंद्रों से नाम लिया है भगत जी, किसी के भी घर में सुख शांति नहीं है। 90% के किसी के घर में सुख शांति नहीं है, सबके घर में अमंगल है। और कितने 50% लोग तो छोड़ छाड़ के निकल भी चुके हैं। तो यही काल का सबसे बड़ा दाव होता है, सबसे बड़ी चाल होती है। आप पे दया उस परमात्मा की कि जब आपके अंदर उनसे जुड़ने की इच्छा हुई, उसी समय परमात्मा ने हमारे वीडियो आपकी नजरों के सामने लाए। आपने उन वीडियो को देखा, आपने विचार किया कि वास्तव में सत्यता क्या है। भाई गुरु जेल में है और गुरु का किसी प्रकार का कोई आदेश नहीं है, तो भक्ति मार्ग में यह काम कहां तक सफल होगा। दूसरी बात, संत रामपाल जी महाराज जी को सन 1994 से नाम दीक्षा दे रहे हैं। 1994 से 2014 तक वो सत्संग करते रहे, 2014 में वो जेल में गए। तो विचार करने की बात है भगत जी, 2014 तक 25-26 साल तक उन्होंने भगत समाज को अनमोल सत्संग किए और बढ़ चढ़कर लोग आश्रम में आया करते थे, बहुत भारी संख्या में लोग आया करते थे। उसके बाद भी उस परमेश्वर ने सन 1994 से 2014 तक भगत जी हिंदुस्तान में बरवाला आश्रम के अलावा जहां वो सत्संग किया करते थे, उन्होंने कहीं भी कोई नाम दान देने की व्यवस्था नहीं की कि भाई चलो महाराष्ट्र से बहुत लोग आते हैं, वो परेशान होते हैं, चलो महाराष्ट्र में एक नामदान केंद्र खोल दो, चलो भैया बंगाल से बहुत लोग आते हैं, बंगाल में खोल दो। नहीं भगत जी, उन्होंने कहीं भी कोई नामदान सेंटर खोलने की या डीवीडी से नाम दीक्षा देने की बरवाला आश्रम के अलावा कहीं कोई कोशिश नहीं की, कहीं उन्होंने कोई दुकान नहीं खोली। जिस तरीके से ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले धर्म को धंधा बनाकर उनकी आड़ में आज कम से कम 300 से 400 दुकानें जिला स्तर पे, स्टेट स्तर पे या अन्य गांव-गांव, गली-गली में खोल चुके हैं। और सबको पता है, संगत को भी अच्छे से पता है, जो लोग इनके नामदान केंद्रों पे जाते हैं, कि वहां जो लोग बैठा रखे हैं, जो धर्म के ठेकेदार उन्होंने वहां पे नियुक्त कर रखे हैं, उनका क्या आचार विचार है, क्या उनकी बोलचाल है, कैसी उनकी रहनी करनी है। कहने का मतलब है, जिन लोगों के खुद के नाम खंडित पड़े हैं, वो लोग भगत जी दूसरों को क्या नाम दीक्षा दिलवाएंगे, और उन लोगों के माध्यम से दिलवाएगी नाम दीक्षा कहां तक काम करेगी। ये आप जी शिक्षित हैं, समझदार हैं, आप जी अपने स्तर पे इसका अवलोकन करें, इसका विवेचन करें। और अगर विश्वास है, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं का होत हरि नाम बिना जो मन में ना विश्वास। भगत जी भक्ति मार्ग में अगर विश्वास है तो सब कुछ है। आप कबीर साहिब जी के जितने भी भजन सुनते हैं, अंत में यही है कि कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं प्रथम नाम में, मैं तो हूं द्वितीय नाम में, मैं तो हूं सार नाम में, या मैं तो हूं ऑनलाइन नाम दीक्षा में। उन्होंने कभी नहीं कहा, क्योंकि ये नाम चाहे कोई सा भी हो, ये भी तभी काम करेंगे, उसी समय अपना सही रूप से ये काम करेंगे जब भगत को अपने गुरु पर विश्वास होगा, अपने सतगुरु पर विश्वास होगा। क्योंकि भक्ति मार्ग का आधार जब तक हमें सतगुरु नहीं मिलता है तब तक होते हैं शास्त्र, क्योंकि शास्त्रों से ही हमें गुरु की पहचान होती है, हमें करनी पड़ती है। और जब एक बार उन शास्त्रों के माध्यम से, जो कि भक्ति मार्ग के आधार थे, जब हमें सतगुरु की पहचान हो जाती है और हमारे मन में दृढ़ विश्वास हो जाता है कि वास्तव में इस पृथ्वी पे मेरे सतगुरु के अलावा अन्य कोई भी गुरु सतगुरु नहीं है, उनके अलावा मुझे मोक्ष का मार्ग दिखाने में कोई भी सक्षम नहीं है, इवन ब्रह्मा विष्णु महेश काल दुर्गा कोई भी। और मेरा गुरु कोई सामान्य इंसान नहीं है, मेरा गुरु खुद वो कबीर परमेश्वर है, जो संत रामपाल जी महाराज जी के स्वरूप में आज इस पृथ्वी पे प्रकट है। भगत जी इतना विश्वास उन शास्त्रों के आधार से जब जीव को अपने गुरु के प्रति हो जाता है, उसके बाद भगत जी उन शास्त्रों का एक भगत के लिए कोई रोल नहीं होता है। वो शास्त्र उस भगत के लिए फिर कोई मायने नहीं रखते हैं। उसके बाद यदि कोई बात मायने रखती है भक्ति मार्ग में, तो केवल सतगुरु का वचन, सतगुरु के सत्संग, सतगुरु के कर कमलों द्वारा और सतगुरु के द्वारा कहा गया कि ये पुस्तक मेरे द्वारा लिखी गई है, वो पुस्तकें, क्योंकि पुस्तकों में परमेश्वर का विधान होता है, सत्संग होते हैं। भगत जी मुख से सतगुरु कुछ भी बोल देगा, लेकिन जो सत्संग उन्होंने जो कर दिए, जो डीवीडियां बन गई, जो मेमोरी कार्ड बन गए, जो चिप बन गई और जो पुस्तकें लिखी जा चुकी हैं, उनमें चेंजमेंट नहीं हो सकता, उनमें एडिट नहीं हो सकता। इसलिए वर्तमान में या निकट भविष्य में
यदि इस भक्ति मार्ग में सतगुरु का असली कोई आदेश होगा तो वो केवल उनके सत्संग होंगे और उनके द्वारा लिखी गई भक्ति मार्ग की पुस्तकें होंगी। बाकी मुख से बोलकर गुरु कुछ भी परीक्षा ले सकता है, मुख से बोलकर गुरु कुछ भी अपने भगत को आदेश दे सकता है, लेकिन सच्चे शिष्य के लिए केवल उनका वही विधान मान्य होगा जो विधान उन्होंने पुस्तकों में लिख दिया, जो विधान उन्होंने सत्संगों में डाल दिया, वो सर्वोपरि आदेश है। सतगुरु के मुख कमल से बोले गए आदेश से भी सर्वोपरि यदि कोई आदेश है तो उनके द्वारा किए जा चुके सत्संग और उनके द्वारा लिखी जा चुकी पुस्तकें, ये इस भक्ति मार्ग का भगत जी मूल है। ये जिसके समझ में आ गई, अब आज क्या हो रहा है भगत जी, अभी तो आप जुड़े भी नहीं हैं, जो जुड़ गए उनकी आज परमात्मा परीक्षाएं ले रहा है। हो सकता है हिसार जेल से ये जितने भी कुक्रम इन लोगों ने किए हैं, ये सारे आदेश हो सकता है भगत जी, क्योंकि सतगुरु किसी भी तरीके से अपने भगत की परीक्षा लेता है। हो सकता है इन लोगों की सिफारिश पे, इन लोगों की सलाह पे या इन लोगों की प्रार्थना पे सतगुरु ने इनको आदेश दे दिया हो कि भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा को वोट डाल दो, चलो भाई डाल दो, तुम कह रहे हो तो डाल दो। अगर तुम उनसे मिले हो, उनसे बातचीत की है और यदि तुम्हें बाहर की जो परिस्थितियां हैं तुम्हें अच्छे से पता, भाई मैं तो जेल में हूं, देखो मुझे तो बाहर का कुछ मालूम नहीं है, क्योंकि परमात्मा तो गाम संत की भूमिका कर रहे हैं ना। तो जैसी ये लोग वहां पे प्रार्थनाएं लेके गए या जैसा इन्होंने प्रार्थना भिजवाई, उस आधार से परमात्मा ने हो सकता है इनको कह दिया हो कि भाई ठीक है, जैसा तुम्हें उचित लगे उस हिसाब से तुम देख लो, तुम्हें बीजेपी को वोट देना है या कांग्रेस को वोट देना है। क्योंकि सतगुरु को पता है यदि ये आत्मा इतनी ही ज्ञानवान होती या मेरे सत्संगों से, मेरे विधान से ये परिचित होती तो मेरे से ये इस तरह के सवाल ही ना करती कि गुरुजी हरियाणा में बहुत अच्छा माहौल है, कांग्रेस की सरकार आने की पूरी पूरी उम्मीद है, यदि हम कांग्रेस का सपोर्ट कर दें तो कांग्रेस का ध्यान हमारी तरफ रहेगा, फिर आपकी जमानत में बड़ी आसानी हो जाएगी। हो सकता है इस तरीके से इन लोगों ने प्रार्थना की होगी। तो सतगुरु तो अंतर्यामी है भाई, सतगुरु तो उस आत्मा को जैसा ज्ञान है, जैसा भाव है, उस हिसाब से उसको आदेश दे देगा कि भाई ठीक है, मैं तो जेल में बैठा हूं, मुझे बाहर की परिस्थिति का ज्यादा पता नहीं है और तुम लोग बाहर हो तो देख लो, तुम्हें जैसा उचित लगे वैसा कर लो। अब गुरु और क्या कहे इसके अलावा, क्योंकि काल भगवान के साथ में सतगुरु का वचन भी तो है, साथ में हमें यह भी ध्यान रखना पड़ेगा। सतगुरु जब काल भगवान से मिले थे प्रथम बार जोगजित रूप में, तो काल भगवान ने कहा था कि परमेश्वर आप नीचे जाओ, आप अपना भक्ति विधान बताना, अपना संविधान बताना, अपना तत्व ज्ञान जीवों को बताना, समझाना। लेकिन परमेश्वर जो आपके ज्ञान को माने, जो आपके ज्ञान को समझे, जो आपके नियम कायदे मर्यादाओं में चले, आप केवल उसी आत्मा को इस 21 ब्रह्मांड से निकाल के ले जाना। परमात्मा अन्य को नहीं छेड़ोगे, जबरदस्ती नहीं करोगे, बाय फोर्स नहीं करोगे। तो परमेश्वर ने कहा था तथास्तु, ठीक है भाई, मैं केवल अपना ज्ञान समझाऊंगा और जो मेरे ज्ञान को मानेगा उसी को मैं अपने साथ लेकर जाऊंगा। क्योंकि परमेश्वर को भी पता था कि जो मेरा ज्ञान ही नहीं समझेगा, जो मुझे ही नहीं पहचान पाएगा, उसको मैं सतलोक ले जाके भी क्या करूंगा। बिना ज्ञान के तो इन नालायकों को वहां से मुझे नीचे पटकना पड़ा था। तो भगत जी इस तरीके से हो सकता है मैनेजमेंट वालों की सलाह पे गुरुजी ने इनको बोल दिया हो कि ठीक है भाई, तुम्हें कांग्रेस को वोट देना है या बीजेपी को वोट देना है, तुम देखो तुम्हारे हिसाब से। अब भगत जी क्या होता है, उस प्रार्थना को, उस सलाह को, उस सहमति को जो इन्होंने अपनी तरफ से संत रामपाल जी महाराज जी से हिसार जेल में की थी और इनके भाव और विचार और इनके अज्ञान आधार से गुरुजी ने कह दिया भाई देख लो, तुम्हें जो करना है वो कर लो। क्योंकि परमात्मा को पता था कि मेरा आदेश तो ये मान नहीं रहे, मेरे सत्संगों को कभी इन्होंने गहनता से सुना नहीं। जब मैंने आज तक मेरे किसी भगत को सरपंच तक बनने का आशीर्वाद नहीं दिया, और एक आधा भगत आया था मेरे पास में, गुरुजी ने सत्संग में जिक्र किया कि एक भगत आया और मेरे से बोला कि गुरुजी, बोला जी सरपंचों के चुनाव आ रहे हैं और गांव वाले कह रहे हैं भाई तू खड़ा हो ले अब की बार, तो गुरुजी आपकी क्या राय है, क्या विचार है। तो गुरुजी ने सत्संग में उसको धमकाया। परमात्मा ने कहा कि मैंने उसको कहा कि नालायक, तूने मेरे से ये पूछ भी कैसे लिया, तूने मेरे से इस तरह की प्रार्थना, इस तरह की बात तूने मेरे से पूछ भी कैसे ली कि मैं सरपंच बनूं। तो पुण्यात्माओं सोचो, वो परमात्मा कैसे कांग्रेस और बीजेपी को सपोर्ट करने का आदेश देगा, और क्या मतलब है उस परमात्मा को। अगर करवाना होता उस परमात्मा ने, यदि ये बीजेपी कांग्रेस का ढोल पीटना होता, ये राजनीति करनी होती, तो आज वो जेल में नहीं होते, उनके चरणों में बड़े बड़े राजनेता बैठे होते। लेकिन वो परमेश्वर है,
वो पक्ष और विपक्ष से दूर हटकर निष्पक्ष रूप से चलता है। अगर परमेश्वर ही पक्षपात करेगा, यदि परमेश्वर ही धर्म से हटके चलेगा, न्यायपूर्ण यदि वो बात करेगा, तो उस परमेश्वर की जो बातें हैं, उस परमेश्वर का जो न्याय है, वो कौन मानेगा? भगत कभी मान ही नहीं सकता। तो भाई मालिक ने तो सब कुछ समझा रखा था, तो उस आधार से परमात्मा ने इनको कह दिया कि भाई ठीक है, तुम्हें जैसा उचित लगे वैसा करो। अब इन नालायकों ने उस बात को संगत में गुरुजी का आदेश बता के पारित कर दिया, और मूर्ख संगत ने उस बात को, जिसको देखा भी नहीं सुना भी नहीं, और परमेश्वर का विधान है कि जब तक ना देखे निज नैना तब तक ना माने गुरु के बहना। कबीर परमेश्वर कहते हैं कि यह भोली आत्मा, ये काल भगवान का लोक है, तू अभी परिचित नहीं है इसकी चालाकी से, इसके सूक्ष्म खेल से। ये कैसे घटिया घटिया जो है साम दाम दंड भेद ऐसी नीतियां अपनाता है तुझे भ्रमित करने के लिए, तुझे भक्ति से दूर करने के लिए। तो परमेश्वर ने कहा कि तू अभी से अपरिचित है, ये कैसे कैसे घटिया चाल चलता है। तो वो चाल इन काल एजेंटों ने गुरु के आदेश की आड़ में संगत के अंदर फेंक दी, और कितने लोग भ्रमित हुए, कितने लोगों ने वोट डाले, कितने लोगों ने कांग्रेस का पट्टा अपने गले में कुत्ते की तरह डालकर बीजेपी का विरोध किया। गली गली घूमकर लोगों ने अपनी अज्ञानता, अपनी मूर्खता का परिचय दिया। जो दूसरे जो पार्टी के लोग थे, कांग्रेस के अलावा जो बीजेपी के लोग थे, जब उनको मालूम पड़ा कि संत रामपाल जी महाराज जी ने तो हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा का समर्थन कर दिया, और इनके लाखों जो अनुयायी हैं वो तो भाई कांग्रेस को वोट देंगे, तो सोचो उस परमेश्वर को कितनी गालियां पड़ी होंगी, कितना उल्टा सीधा उन लोगों ने अपनी जुबान से बोला होगा, कितनी उन आत्माओं के फालतू में कर्म बिगड़े होंगे। अब भगत जी भक्ति मार्ग क्या कहता है? भगत समाज को उस समय क्या करना चाहिए था? भगत समाज को किस तरीके से ज्ञान को आधार बनाना चाहिए था? ठीक है, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट की सलाह पे गुरुजी ने हिसार जेल से बोल दिया कि भाई ठीक है, तुम्हें जैसा लगे वैसा करो, और इन लोगों ने उस चीज को आदेश पारित करके एक पीला पर्चा डाल के संगत में डाल दिया कि गुरुजी का आदेश है, हमने इस तरीके से वोट डालना है। भगत जी उस समय संगत के विचार क्या होने चाहिए थे? गुरु के ज्ञान आधार से संगत ने यह विचार करना चाहिए था, परमेश्वर की वाणियों को ध्यान में रखना चाहिए था कि जब तक ना देखे निज नैना तब तक ना माने गुरु के बहना। जब कबीर परमेश्वर यानी सतगुरु रामपाल जी महाराज जी, जो भिन्न भिन्न युगों में भिन्न भिन्न समय में संत रूप धारण करके आते रहते हैं और अनेकों प्रकार की वाणियां वो बोल जाते हैं, उन्हीं वाणियों में से ये एक वाणी है। तो चाहे ये वाणी संत रामपाल जी महाराज जी की कही है, चाहे कबीर परमेश्वर की है, क्योंकि कबीर परमेश्वर तो एक वेदों में नाम है उस परमात्मा का जो सतलोक में नाम है, बाकी रूप वो परमात्मा कोई भी धारण कर लेता है। जैसे आज नाम तो धरवा दिया संत रामपाल जी महाराज और आया हुआ है खुद। तो भगत समाज ने ज्ञान आधार से यह निर्णय करना चाहिए था, यह सोचना चाहिए था कि भाई यदि गुरुजी ने बीजेपी को वोट डालने का आदेश दिया है या कांग्रेस को वोट डालने का आदेश दिया है, तो वो आदेश संगत को नहीं दिया, वो आदेश सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा को दिया है, हमें तो नहीं दिया। अब सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा कह रहा है कि गुरुजी ने कहा है कि भाई संगत से वोट डलवाओ या जो मर्जी करो, तो संगत ने विचार करना चाहिए था, भैया हमें तो गुरुजी ने कोई आदेश दिया नहीं, और तुम यदि पीले पर्चे पर लिख के ये कह रहे हो कि ये गुरु का आदेश है, तो हम इसको कैसे मान लें? ये हमारे लिए मान्य नहीं है। क्योंकि सबसे पहले तो ये विचार करना चाहिए था कि गुरुजी ने आज तक कभी ये घटिया राजनीति 26 वर्षों से अपने भक्तों से कभी नहीं करवाई। फिर आज गुरुजी कैसे अपने विधान, अपने लिखित पुस्तकों का जो संविधान है, जो सत्संग परमात्मा ने कही है 1994 से, उनके विपरीत वो परमात्मा हमें ये आदेश नहीं दे सकता। तो भाई ये आदेश तुम मैनेजमेंट वालों को मिला होगा, हमें नहीं पता तुम्हें भी मिला है या नहीं मिला है, लेकिन तुम कह रहे हो कि गुरुजी का आदेश है, तो हो सकता है गुरु ने तुमको आदेश दिया होगा। तो तुम भाई चाहे बीजेपी को वोट दो, चाहे तुम कांग्रेस को वोट दो, हमें तुम्हारे से कोई लेना देना नहीं, लेकिन हम जब तक अपने सतगुरु के मुख कमल से नहीं सुन लेंगे ये बात, तब तक हम इस पर आगे किसी भी तरह का कोई विचार नहीं कर सकते। पुण्यात्माओं, ये होता है तत्व ज्ञान, ये होता है भक्ति पे दृढ़ता, भक्ति पे अटल विश्वास। फिर वो तो भेड़ चाल हो गई, वो तो भेड़ की पूंछ पकड़ के कुएं में पड़ने वाली बात हो गई कि मैनेजमेंट ने पीला पर्चा निकाल दिया जिसका ना कोई सिर है ना कोई पैर है, ना उसमें कोई गुरुजी बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं कि भाई कांग्रेस को वोट डालो, तो संगत ने भेड़ चाल चलते हुए कांग्रेस के कुएं में कूद गई। फिर 6 महीने बाद में आदेश आया, जब दिल्ली में वोट थे केजरीवाल के, तो आदेश आ गया कि गुरुजी का आदेश है केजरीवाल को हराना है, बीजेपी को जिताना है। नालायकों ने
बीजेपी को वोट डलवा दिए, संगत ने इन गधों की पूंछ पकड़ी और कुएं में गिर गए। तो भाई ये तत्व ज्ञान नहीं, ये देखा देखी है, भेड़ चाल है। और अपने भक्तों की इसी तरह की परीक्षा लेने के लिए वो परमात्मा सो छल छिद्र करता है। मैनेजमेंट को क्या आदेश दिया क्या नहीं दिया वो मैनेजमेंट का और उनके बीच का मैटर है, लेकिन संगत के लिए गुरु का क्या आदेश है? संगत के लिए गुरु का सत्संग ही उनका आदेश है। सत्संग के लिए, संगत के लिए गुरु जी के द्वारा लिखित पुस्तक ही उनका संविधान है। संगत ने उनके जेल से आने तक उस विधान को, उस संविधान को, उन पुस्तकों को, उन सत्संगों को आधार बना के भक्ति मार्ग पे चलना चाहिए था, लेकिन संगत ने उन पुस्तकों का और गुरु जी के ज्ञान का हल्दी लूण मिर्च राई मिला के अचार डाल के खूंटी पे टांग दिया कि जब ये ढंग से सड़ जाएगा तब इसको खाएंगे। और मैनेजमेंट ने जो इनको अच्छे अच्छे जो काल की सूक्ष्म चाल रूपी जो सेव संतरे इनके आगे डाल दिए वो इन्होंने खा लिए और अपनी भक्ति का इन्होंने सत्यानाश किया। तो बड़े भाई, वो गुरु सत्य है, वो परमात्मा सत्य है, उसका भक्ति विधान सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दुनिया में ना इस गुरु के ज्ञान को कोई काट सकता है, ना कोई पैदा हुआ जो आगे काट देगा, ना इन मंत्रों को कोई गलत बताने वाला आज तक कोई पैदा हुआ ना कोई होगा, और ना ही इस सतगुरु की टक्कर का तो बहुत दूर की बात है। इस सतगुरु के आगे धूल के समान भी कोई दूसरा गुरु ऐसा इस पृथ्वी पे नहीं है जिसके पास सत्संग हो, जिसके पास में ये अनमोल ज्ञान हो, या जिसके पास जीवों का उद्धार करने की पावर हो। तो अगर विश्वास है आपको तो भगत जी परमेश्वर पल पल आपके पास में है, क्योंकि भगवान के लिए कोई बॉर्डर, कोई सीमा, कोई देश दुनिया की दूरियां नहीं होती हैं। परमेश्वर तो शब्द स्वरूपी है। जिस प्रकार आप ओमान में बैठे बैठे और आपने इंडिया में तकरीबन 3000 किलोमीटर की दूरी है, क्योंकि दास एक बार दुबई जाके आया था इसलिए दास को पता है। तो 3000 किलोमीटर की दूरी ओमान से इंडिया की है। सोचिए भगत जी, आपने उधर से एक मैसेज, वॉइस मैसेज टाइप किया और जैसे ही आपने सेंड किया भगत जी विद इन सेकेंड वो मैसेज इस पवन दास के पास इंडिया में पहुंच गया। तो भगत जी, जिस परमेश्वर ने ये टेक्नोलॉजी इस विज्ञान को दी है, इस 2 कौड़ी के माटी के जीव को दी है, सोचो वो परमेश्वर कितने जल्दी पहुंचेगा। और परमेश्वर का विधान क्या कहता है कि पहुंचूंगा क्षण एक में जन अपने के काज, गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताल, और पहुंचूंगा क्षण एक में जन अपने के काज। भगत जी, उस परमेश्वर की गति को कोई लख नहीं सकता। कोई वो तो मन से तेज गति से तो आजकल भगत जी वो बोलते हैं ना कि भाई सबसे बड़ी जो गति है वो मन की गति है, लेकिन भगत जी उस परमेश्वर की जो गति है वो मन की गति से लाखों करोड़ों असंख्य गुना ज्यादा है। तो परमेश्वर पे विश्वास रखिए। भगवान इस पृथ्वी पे केवल भक्ति करवाने के लिए आया है भगत जी, और कोई जल्दबाजी नहीं है। हमेशा गुरु जी अपने सत्संग में यही संदेशा देते हैं, चाहे वो 1994 से सत्संग कर रहे थे, चाहे 2014 में किए उन्होंने। हर बार गुरुदेव ने ज्ञान को आधार बनाने के लिए जोर दिया। हर बार उन्होंने भगत समाज को यही संदेशा दिया कि पुण्यात्माओं, नाम दीक्षा चाहे 5 दिन बाद ले लेना, नाम दीक्षा चाहे आप 10 दिन बाद ले लेना, चाहे 6 महीने, चाहे 1 साल बाद ले लेना, लेकिन उससे पहले इस भक्ति को आधार बनाओ, इस ज्ञान को आधार बनाओ कि मैं क्या समझाना चाहता हूं। क्योंकि जल्दबाजी में यदि आपने नाम ले लिया और नाम लेने के बाद यदि आपको किसी ने भ्रमित कर दिया, कोई ऐसी बातें आपको सुना दी, तो और यदि आपके मन में अपने सतगुरु के प्रति जरा सा भी दोष आ गया तो गुरु जी कहते हैं तुम्हारी सारी भक्ति का सत्यानाश हो जाएगा। उसी दिन से परमात्मा तुमसे दूर हो जाएगा। और भगत जी यही हो रहा है। बरवाला कांड के बाद धर्म को धंधा बनाने के लिए, लोगों को ज्यादा से ज्यादा दान और ज्योति पाठ के नाम पे ठगने के लिए इन लोगों ने सिर्फ काउंटिंग पे जोर दिया कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को कैसे नाम दीक्षा से जोड़ा जाए, फिर कैसे धीरे धीरे सतगुरु के आदेशों की आड़ में उनको मानसिक गुलाम बनाया जाए और उनको एज ए लेबर की तरह कैसे उनको काम में लिया जाए। और यही कारण है इस परमात्मा की भक्ति से उन लोगों को दूर होने का, क्योंकि ज्ञान को ना समझकर उन लोगों ने नाम दीक्षा जल्दबाजी में ले ली। और जैसे ही बहुत सारी आत्माएं तो ऐसी हैं भगत जी, मेरे पास में फोन आते हैं, उन्होंने कहा कि भगत जी जब हमने नाम दीक्षा ली इन फर्जी नामदान केंद्रों से, तो भगत जी ना तो हमें बताया गया कि गुरुजी जेल में हैं और ना हमें पता था कि गुरुजी जेल में हैं। हमने सोचा भाई महाराज जी तो अपने आश्रम में होंगे और ये तो उन्होंने कोई अपनी ब्रांच खोल रखी होगी। और जैसे ही उनको मालूम पड़ा भगत जी 100 खरपतवार उनके दिमाग में आ गई। बहुत सारी आत्माओं के दास के पास फोन आए
कि भगत जी हमने तो ऐसे थोड़े दिन सत्संग सुने, अच्छा लगा, टीवी पे हमने अच्छे अच्छे भक्तों के इंटरव्यू सुने, सोचा हमें भी लाभ होगा, हमने फोन किया तो उन्होंने हमारे जिले के कोऑर्डिनेटर के नंबर दे दिए, वहां जाके हमने नाम दीक्षा ली। भगत जी फिर हमने यूट्यूब पे देखा कि भाई संत रामपाल जी के आश्रम में तो एक बहुत ही अच्छा स्विमिंग पूल था, वहां से तो मतलब की बंदूकें निकली थी, राइफल निकली थी, वहां पे भगत जी सतलोक आश्रम में बरवाला कांड के समय जो है कंडोम निकले थे, प्रेगनेंसी किट निकले थे, वहां तो टीवी में ये दिखाया गया कि उनके तो औरतों के बाथरूम में भी जो है कैमरे लगे हुए थे। भगत जी ये सब क्या है भगत जी? मतलब उन पुण्यात्माओं को इतनी सारी शंकाएं हो गई। गुरुजी तो कहते हैं कि नाम लेने के बाद में अगर जरा सा भी विक्षेप अपने गुरु के प्रति आ गया तो भगवान से दूर हो जाओगे। और भगत जी वहां तो काल भगवान ने जो है क्विंटलों की संख्या में, मण की संख्या में ये शंकाएं उन आत्माओं के दिमाग में भर डाली। तो सोचो फिर परमात्मा का आशीर्वाद उन आत्माओं के साथ कहां रह गया, उनके पास कहां रह गया। तो भगत जी मैं निवेदन करूंगा आपके साथ आगे चल के ऐसी कोई विकट परिस्थिति खड़ी ना हो ताकि आपको सोचने पे मजबूर होना पड़े। आप जिस अनमोल रत्न की आप प्राप्ति करना चाहते हैं और जो आपको प्राप्ति होने वाली है इस दुनिया में, मैं नहीं चाहता कि वो अनमोल रत्न प्राप्त करने के बाद आपके मन में किसी प्रकार की कोई खरपतवार पैदा हो भगत जी। तो उसके लिए मैं निवेदन करूंगा, अगर विश्वास है तो आप संकल्प नाम दीक्षा लेके परमेश्वर की भक्ति चाहो तो आज और अभी से शुरू कर सकते हो। परमेश्वर वही लाभ देगा क्योंकि मालिक का विधान है, ये सत भक्ति है। इस भक्ति में केवल गुरु को परमात्मा मानना पड़ता भगत जी, हृदय से, जुबान से नहीं। और जिस दिन आप इस ज्ञान को समझकर ही परमात्मा माना जाएगा, और कोई जरिया भी नहीं है कि मार्केट में कोई 1000 mg का इंजेक्शन लगता होगा या कोई 500 mg की भगत जी को टैबलेट मिलती होगी, कोई सोनी कंपनी की या किसी और कंपनी की बहुत अच्छी, जो कि उसको खा लेंगे तो हमें विश्वास हो जाएगा कि संत रामपाल जी परमात्मा है। सबसे बड़ा यदि कोई इंजेक्शन है, सबसे बड़ी यदि कोई पावरफुल टैबलेट है तो केवल सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का सत्संग है। जितना आप इसको खाइएगा उतना ही आपको अपने सतगुरु के प्रति विश्वास होता चला जाएगा। और एक समय ऐसा आ जाएगा यदि ब्रह्मा विष्णु महेश भी इस पृथ्वी पे वेश बदलकर आपको भ्रमित करने की कोशिश करेंगे, भगत जी आप उनको दो ही टूक में जवाब दोगे कि ब्रह्मा विष्णु महेश भैया जी, आपकी माता जी नाराज हो जाएगी, दुर्गा जी जाइए अपना सिंहासन पे बैठिए और सृष्टि का संचालन कीजिए। हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, ये हमारे सतगुरु ने हमको भली भांति समझा रखा है। आप बीच में शकुनी बनकर और अपना मजाक ना बनवाइए, यही आपका जवाब होगा भगत जी। और जिस दिन आपका यह जवाब होगा, जिस दिन सतगुरु के प्रति आपका इतना विश्वास होगा, भक्ति पे आप इतने दृढ़ होंगे, भगत जी परमेश्वर कहते हैं जैतू चाले एक कदम मैं चालू कदम 60, और जैतू हो जा काठ का, काठ कहते हैं लकड़ी, जैतू हो जा काठ का मैं हो जाऊं लोहे की लाठ। ये भगवान है, ये परमेश्वर है जो साक्षात आज धरती पे प्रकट है। ये कोई पत्थर का भगवान नहीं है भगत जी जिसके आगे हम घंटा बजाएंगे, तालियां बजाएंगे, झालर बजाएंगे, ढोलक बजाएंगे तो उसके कानों में आवाज पड़ेगी। हाँ जी, ये कुंभकर्ण नहीं है भाई, ये परमेश्वर है जो बड़े असंख्य युगों के बाद, बड़े लंबे समय के बाद आप और हम आत्माओं को स्वयं ही आकर हमें सोए हुए को जगाया, अपना ज्ञान समझाया और अपनी शरण में ले रहा है। तो भगत जी आप और हमारा सौभाग्य है। तो इस सौभाग्य को आप जी ये फर्जी नाम दीक्षा लेकर और इन फर्जी लोगों के चक्करों में आकर और इस रोंग विधि से आप जी इस अनमोल समय को ना गवाइए। यदि विश्वास है, क्योंकि इतने सत्संग कर रखे परमात्मा ने विश्वास के ऊपर। गुरु जी ने सत्संग में यहां तक कहा कि एक पुण्यात्मा केवल सत्संग ही सुना करती थी टीवी पे, और सत्संग सुन के उसने ये मान लिया था कि भाई वास्तव में धरती पे अगर किसी के पास ज्ञान है तो केवल संत रामपाल जी के पास है। लेकिन नाम दीक्षा नहीं ले पा रही थी किसी कारण से। उस समय गुरु जी आश्रम में ही थे। गुरु जी ने बताया कि कुछ समय बाद उसका एक 2 साल का बेटा था, वो खेल रहा था और पानी की भरी हुई बाल्टी में वो गिर गया औंधे मुंह। 2 घंटे तक वो बच्चा उस पानी की बाल्टी में गिरा रहा। 2 घंटे भगत जी क्या बचता है बच्चे में, हम सब जानते हैं। 1 मिनट में बच्चा भगत जी मर लेता है। 2 घंटे बाद परिवार वालों ने संभाला, उसको बाल्टी से बाहर निकाला। बच्चा नीला पड़ चुका था, मर चुका था। डॉक्टर बुलाया, डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। भगत जी उसका पापा आया, उसको पता चला, वो सत्संग सुनता था गुरु जी के,
वो इंटरव्यू सुनता था लोगों के, उसने अपने मन में ये विश्वास पाल रखा था कि धरती पे अगर भगवान है तो संत रामपाल जी हैं। भगत जी उसने रोते हुए हृदय से, आत्मा से उसने पुकार की कि हे भगवान, रोज तेरा सत्संग सुनता हूं और जो बातें आप बोलते हो ध्यान से सुनता हूं, यदि आप इस धरती पे प्रकट हो तो मेरा बच्चा जिंदा कर दो। भगत जी गुरुदेव ने बताया कि 2 मिनट में वो बच्चा हिचकी लेते हुए खड़ा हो गया। बोलो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। तो भगत जी इतना विश्वास हमें चाहिए। उसने कोई नाम नहीं ले रखा था, ना डीवीडी से लिया था, ना ऑनलाइन लिया था, केवल वो ऑनलाइन परमात्मा के सत्संग सुनता था और सत्संग से ही परमात्मा ने उसको अपनी शरण में ले रखा था। उस आत्मा के 100 काम सार रहा था। उसके बाद फिर उसने नाम दीक्षा ली, फिर इस भक्ति मार्ग पे वो चला। तो मैं चाहता हूं भगत जी आप किसी भी प्रकार के बहकाव में ना आए, क्योंकि भगत जी वो जो अमृत है वो केवल जीवन में एक बार ही पिया जाता है। जो नाम दीक्षा के समय पिलाया जाता है वो दोबारा नहीं पिलाया जाता। तो मैं चाहता हूं कि वो अमृत जल आप केवल वो वास्तविक ही अमृत जल पिए। आप उस परमेश्वर के शक्ति युक्त, उस परमेश्वर के शक्ति युक्त वो अमृत जल ही पिए जिस समय आप उनसे नाम दीक्षा लें। चाहे वे आपको डीवीडी से नाम दीक्षा लेने का आदेश दें, चाहे मोबाइल से लेने का आदेश दें, चाहे वे स्वयं अपने कर कमलों से दें या अपने मुख कमल से दें, वही चरणा अमृत, वही अमृत जल आप जी पिए भगत जी, क्योंकि वो जीवन में एक बार पिया जाता है। अब भगत जी आप खुद सोच लीजिए, मोबाइल पे कह रहे हैं कि नाम दीक्षा ले लो। पहली बात तो ये लोग उस नाम दीक्षा दिलवाने के अधिकारी नहीं है, ये कुपात्र लोग हैं। उसके बाद आप खुद सोचिए, ये खुद कह रहे हैं कि ये गिलास ले लीजिए, उस गिलास में 5 दाने मिश्री के डाल लीजिए। भगत जी क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा आप बताइए। भगत जी यही पाखंड है, यही गुरु आदेशों की आड़ में इनका ये ठगी का धंधा है। और भगत जी संकल्प नाम दीक्षा का वीडियो मैं आप जी को भेज रहा हूं और मेरे YouTube चैनल शंका समाधान पे भी वो वीडियो पड़ा हुआ है जिसका टाइटल है कि संकल्प नाम दीक्षा से संत रामपाल जी महाराज जी से कैसे जुड़े। आप जी देख सकते हैं, वहां भी आपको मिल जाएगा। आप पूरा वीडियो देखिए, ध्यान से देखिए। उसके बाद में मैं आप पे दबाव नहीं दूंगा, मैं आपको किसी प्रकार का, क्योंकि मुझे आपसे कोई स्वार्थ नहीं है भगत जी, मैंने आपको केवल सच्चाई बताई है। आपको यदि हृदय में सच्चाई जमी हो कि वास्तव में नाम दीक्षा तो या तो गुरु से लूंगा या गुरु के आदेश से लूंगा, और तब तक उनसे मैं यह संकल्प नाम दीक्षा का जो वीडियो आप देखेंगे, अगर आपके समझ में आ जाए वो चीज, तो उस चीज को आप जी अपना लेना। और जो उस परमेश्वर ने मुझ दास के माध्यम से उस वीडियो में बुलवाया है, उस विधि से आप जी चलिए। भगत जी परमेश्वर पल पल साथ है, आपको आभास हो जाएगा भगत जी, महसूस हो जाएगा आपको कि भगवान 24 घंटे मेरे पास में है। उस समय फिर जब आप संपलक नाम दीक्षा ले लेंगे, उस समय भगत जी जो उसमें विधि बताई गई है वीडियो में, उस समय यदि आप सादा जल को रखेंगे वहां पे, और सादा जो प्रसाद मार्केट से लेके मिश्री आप रखेंगे, और रोज आप परमात्मा का सत्संग सुनेंगे, आरती करेंगे परमेश्वर की, उनका चिंतन करेंगे, भगत जी वो सत्संगों की, आरतियों की शब्द शक्ति उस जल में जाएगी, क्योंकि आपने परमेश्वर को परमेश्वर मान के संकल्प नाम दीक्षा ली है। और जो परमेश्वर को परमेश्वर मान के संकल्प नाम दीक्षा ले लेता है, उसके लिए कोई बाधा नहीं होती। उस आत्मा के लिए परमेश्वर सदा उसके साथ में खड़ा होता है। सत साहिब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। सत साहिब। हाँ जी सतसेव जी। हेलो सतसेव। हाँ मुकेश दास बोल रहा हूँ भगत जी। हाँ बोलो। कहाँ हो भगत जी? कहाँ हूँ? इसी दुनिया में ही हूँ। दुनिया में कहाँ? तो दुनिया में तो सभी हैं, भगोड़े भी दुनिया में ही में हैं। सभी है। तो आपको मैंने उस दिन भी कहा था 24 आवर्स में अपने घर पे ही मिलती हूँ। अच्छा, और प्रकाश भगत जी? बोला आपको काम क्या है, आप वो सीधा सीधा वे में बोला करो, कहाँ हो कहाँ नहीं हो, आपके घर पे तो हूँ नहीं। 5 सितंबर हो गई। मैंने आपको, मेरी बात सुनो, उस दिन भी मैंने आपको साफ लफ्जों में कहा था मैं अपने घर पे मिलती हूँ। ठीक है ना? हाँ जी। रोज रोज एक ही सवाल पूछते हो। मैं ये कह रहा हूँ आज 5 सितंबर हो गई भगत जी। तो 5 सितंबर होगी तो मैं क्या करूँ? बर्थडे है आपका। मालिक की सेवा नहीं है क्या भगत जी? आज की तारीख नहीं है क्या परमात्मा की? आपको ये पता नहीं है क्या? तो मेरी बात सुनो। फिर आपको पता है ना, आपको पता है ना। हाँ, तो फिर आप मेरे को क्यों बता रहे हो? मेरे को सब आपको पता है। आपको इसलिए बता रहे हैं कि आज 5 तारीख हो गई है और वो इच्छा मृत्यु का जो फॉर्म भरा था आप लोगों ने भरा था क्या? मेरी बात सुनो, मैंने उस दिन भी कहा था हाँ मैंने भरा था। तो फिर बोल मेरी बात सुनो, अगर को ये
तू मेरे को ये बता, तू क्या करेगा? मैंने भरा फार्म। तो बता चल क्या तो करना है? चलना है ना आज वहाँ पे राष्ट्रपति भवन सामने। मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, एक बार में सुन ले, दूसरी बार बोलूंगी नहीं मैं। चलना है तेरे को, साथ लेके चलने की, मैंने कोई ठेका नहीं उठा रखा। पूरे राजस्थान का ठेका ले रखा ना आपने? पूरा राजस्थान का ले रखा ठेका? राजस्थान का ले रखा है, तो तुम जैसे गुरुद्वारियों का नहीं ले रखा मैंने। क्यों? बकवास करने वालों का। क्यों? क्यों क्या? तो अगर तुमने मेरी बात सुनो, आप लोगों ने तो ले रखा ठेका, आप तो भर दिया, आपने भर दिया ना फॉर्म। मैंने फिर घर क्यों बैठे हो आप? सतलोक नहीं जाना है क्या आपको? मेरी तू लेके जाएगा सतलोक? आपके मोहन भगोड़े लेके जाएगा, मोहन भगोड़े ने बताया ना आपको स्कीम। मेरी बात सुन, मोहन भगत जी ले जाए चाहे गुरुजी ले जाए, हमें तो जो गुरुजी कहते हैं ना वो हमारे लिए सर्वोपरि है। तो फिर आप घर पे क्या कर रहे हो? सतलोक नहीं जाना है क्या आपको? मैं तो कहा था, ऐसा इल्जाम लगाऊंगी पुलिस में, कंप्लेन करवाऊंगी तू मेरे साथ छेड़छाड़। भगत जी डरता कौन है इस चीज से? डरता कौन है भगत जी? आप तो मैंने उस दिन भी कहा था आपको कि पहले आप ये काम करो, अगर आपके मेरी बात सुनो, अगर आपके हिसाब से बनता है तो पहले काम करो। आप लोगों ने इच्छा मृत्यु के फॉर्म भर दिए और भरवा लिए भक्तों से, तो 5 तारीख हो गई, चलो आज वहाँ पे 5 सितंबर हो गया आज। घर क्या कर रहे हो आप? सतलोक नहीं जाना है क्या आपको? मैं कह रही हूँ, तू ले जाएगा क्या सतलोक? ये बता। आप लोग ले जा रहे थे ना वो भक्तों को मरवा कर। जाएगा? आप लोग ले जा रहे थे ना भक्तों को मरवा कर। जाएगा क्या? मैं तेरे से पूछ के उसका जवाब देना। तू लेके जाएगा सतलोक? फिर आप लोगों ने इच्छा मृत्यु का फॉर्म कैसे भरवाया भाई? 5 तारीख का सतलोक जाने का समय आ गया। मैं जो पूछ रही हूँ ना वो जवाब दे। समझा? फोन तूने किया है और तूने मेरे से बात करने के लिए किया है ना फोन? जी बताइए। है ना? हाँ बताओ। तो फिर जो मैं पूछ रही हूँ उसका जवाब दे। ना तो मेरे को तेरे से कुछ काम करना, मैं तेरे को कभी फोन लगाती। जी ठीक है ना? हाँ। तू लेके जाएगा क्या सतलोक? तो मैं उन भक्तों को बोल दूं जिनसे भी हमने साइन करवाए हैं, उनको कह देते भाई मुकेश लेके जाएगा सतलोक, मुकेश के पीछे जाओ। वो मोहन भगोड़ा ने बोला था ना आपको? मोहन भगोड़ा ने स्कीम निकाली ना सतलोक जाने की। मेरी बात सुन, पहले तो तमीज से बोल। क्या भगोड़ा भगोड़ा होता है? भगोड़ा ही तो है वो। भगोड़ा तू, भगोड़ा पवन, तुम क्यों नहीं आते सामने? कहाँ बताओ, कहाँ बुलाना है बताओ हम भाई। कहाँ बुलाना है? जब बुलाना होगा ना, बुलाना है बताओ कहाँ? आपके घर पे आए पहले, अब बुलाओ कहाँ आना है, अब आ जाए। भगोड़े नहीं है, भगोड़े नहीं है। बुलाती हूँ मैं तुम्हें, 1 मिनट रुको, बुलाती हूँ मैं तुम्हें, फिर देखती हूँ तुम भगोड़े हो या तुम क्या हो। ठीक है? बोलो। और मैं पहले और लास्ट बार कह रही हूँ, आइंदा से मेरे फोन पे फोन कर दिया तो तेरी मैं करती हूँ कंप्लेन पुलिस में। किस चीज की कंप्लेन? मैं पहले बोला हूँ, आप मेरी कंप्लेन पहले करो। आप मेरी बात सुनो, पहले करो। हम चाहते हैं ये, हम चाहते हैं कि आप हमारी कंप्लेन करो। अब करो किस चीज की ये बताओ? ये करूंगी, परेशान कर रहा है। काहे के लिए? आप यहाँ राजस्थान के मुख्यमंत्री बन के बैठे हो तो करेंगे नहीं क्या फोन? मेरी बात सुनो, राजस्थान के दिशा निर्देश देने वाले आप हो तो करेंगे ना आपको तो फोन है। आप हेड हो यहाँ के। मैं ये कहूंगी, आपको गुस्सा भी आता है क्या भगत जी? गुस्सा भी आता है क्या आपको? फोन करके परेशान करता है, घर पे आके दुखी करता है, मोहल्ले वालों से गवाही दिलवा दूंगी। ओहो, देख लेना। यानी कि आप बहुत सच्चे भगत हो ना? सच्चाई आपके 80 गजब से आ रही है मुंह से निकल के। कंप्लेन करूंगी तेरी, तू रोता रहेगा जेल में। कोई बात, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी बात सुनो, आप जैसे झूठे लोग हो ना, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे। ठीक है ना? आप लोग झूठ पाखंड को बढ़ावा दे रहे हो, भक्तों को मरवाने का। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रे कट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रे कट गे फंद 84 के।